जंजीर पंजाबी दे नाल प्रोग्राम पंजाब रंग लैके तुहाडा मजमान ज़ाहिद हसन हाज़िर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिवें कि तुसीं जाणदे हो, असीं जंजीर पंजाबी राहीं तुहाडे तक पंजाबी कल्चर, वसेब, ज़बान, इत्थों दे लोकां दी मुआशरत, इहदे विच मौजूद इल्मी फिक्री तारीखां ते उन्हां तारीखां दे नतीजे विच साडे तक अपड़न आला इल्म कोशिश करने हैं कि तुहाडे तक अपड़ा सकीए। और इहदे विच असीं मुख्तलिफ मौजूआत ते गलबात करने हैं, जिवें कि पंजाब दी तारीख बारे, जिवें कि इहदे उत्ते आने वाले हमला आवरां बारे, और इहदे नाल इहदे विच प्रवान चढ़न वालियां, वधन वालियां, फलन फुल्लन वालियां तहजीबां दे बारे, नाल ही नाल उन्हां तहजीबां विच अपना हिस्सा पाने वाले दरवेशां, सूफियां, संतां, भगतां बारे। और खास तौर पर असीं पिछले कुछ प्रोग्रामां राहीं तुहाडे तक साडी जिहड़ी एक क्लासिकी ते सूफियाना रवायत है उस नूं लैके हाज़र होया। असीं एक पिछले प्रोग्राम दे विच पंजाबी दे मुढ़ले ते सिर कढवें शायर जनाबे हज़रत बाबा फरीद गंज शकर होरां दे हवाले नाल गल कीती सी। वारिस शाह होरां दा एक मिसरा है कि गंज शकर ने आण मकाम कीता, दुख दर्द पंजाब दा दूर है जी। सो उन्होंने अपने इस एक मिसरे दे अंदर बाबा फरीद दी फिक्र, उन्हां दी सोच, उन्हां दे विजडम, उन्हां दे इल्म बारे सारा कुछ खोल के साडे उत्ते साडे तक अपड़ा दिता है कि जदों बाबा फरीद इस धरती ते आए, उन्होंने इस धरती ते कदम रखा, उन्हां दी पैदाइश हुई, उस तो बाद उन्होंने इल्म हासिल किया और उस इल्म नूं जदों इत्थों दे लोकां तक अपड़ाया ते ओदे पंजाब और पंजाबियां ते की असरात मुरतब होए, वो इस मिसरे च सानू नजर आते ने। और वो कह रहे ने ना कि गंज शकर ने आन मकाम किया, दुख दर्द पंजाब दा। इहदा मतलब है कि जदों बाबा फरीद ने आके इत्थे डेरा लाया, इत्थे मकाम किया, इत्थे बैठक लाई, इत्थे चौपाल दा एक मंजर बनाया और लोकां नूं उस इल्म तो, उस फिक्र तो आशना कराना शुरू किया जिहड़ी कि उन्होंने अपने इल्म राहीं हासिल की सी। तां इत्थों दे लोकां दे जिहड़े दुख सन, जिहड़ियां पीड़ां सन, जिहड़े दर्द सन, वो सारे खत्म हो गए। वो किवें होए उहदे बारे असीं गल करांगे। असीं इस तों पहले प्रोग्राम दे विच बाबा फरीद होरां दी जिंदगी, उन्हां दी हयाती, उन्हां दी फिक्र और उन्हां दी खिलाफत बारे और फिर उन्हां दे उस पैगाम नूं अगे लैके चलण वाले बुजुर्गां, उन्हां दे खुलफा दे बारे भी गल कीती सी। लेकिन एक गल दरम्यान च रह गई सी कि सानू इस तरह की कोई रीत, कोई रवायत दुनिया के किसी भी कोने च नहीं मिलती। हालांकि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे बारे एक अजीबो गरीब उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी है वो सानू नजर आती है। तुसीं वेखो तो तुहानू पता चलेगा, उन्हां बारे जदों असीं पढ़ने हैं तो सानू पता चलता है कि वो वख-वख थारां ते आके जदों इल्म हासिल कर लिया तो आके उन्होंने चिल्ला कटिया, यानी उत्थे आके इबादत की, अपने रब दी हजूर हाजिर होके ते उस इल्म दा जिहड़ा एक खटना है, वटना है, उहदा जिहड़ा एक उपाय है, उहदा एक रिजल्ट है, वो हासिल करने लई उन्होंने एक कोशिश की। और उस कोशिश दे, उस जतन के सिलसिले में सानू दो रवायतां मिलदियां ने और तारीख दे उत्ते बिल्कुल एक मबनी बर हकैक चीज़ां ने। एक तो ये है कि उन्होंने आके लाहौर हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह दे मज़ार दे नेड़े आके भी चिल्ला कटिया। उत्थे बाबा फरीद दा एक बनया है चिल्ला गा भी। इस तरह दूसरी सानू जिहड़ी मिलती है वो बहुत ही दूर, यानी इसराइल दे इलाके च और तल अबीब दे इलाके च मिलती है। एक बड़ी अजीब कि उत्थे भी उन्हां दा एक
मकाम सानू मिलता है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਖੀ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ, ਸੱਚਾਈਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਹੈ ਬਾਬੇ ਜੰਨਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, और लोगों के विच पंजाब ही की पूरे इस एरिए, पूरे इस खिते के लोगों के विच एक सोच, एक फिक्र पाई जाती है, एक हकीकत दे नाल मिलती जुलती गल है कि हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे मिज़ार पाक पतन जिहड़ा मौजूद है, उत्थे दो दरवाजे ने। एक दरवाज़ा जिहड़ा कि मेन है जिथों कि लोग लंघते ने और अंदर जाके रोजे तक अपड़ते ने, उन्होंने नूरी दरवाज़ा कहते हैं। दूसरा दरवाज़ा उन्होंने दे मिज़ार दियां लत्तां वाली साइड ते, पाइंदी वाली सतह ते साइड ते है और उहदा नाम है बहिश्ती दरवाज़ा। इस बहिश्ती दरवाजे की हकीकत की है, इहदे बारे ज़्यादा तारीखी किताबां सानू चीज़ां नहीं मिलदियां, लेकिन जो रवायत सदियों तो टुरदी आ रही है कि अगर उन्होंने विसाल जिहड़ा है 1265 या 1280 होया है। मुख्तलिफ किताबां मुख्तलिफ उन्होंने तारीख वफात और तारीख पैदाइश दर्ज है। कई थारां ते कि उन्होंने उम्र जिहड़ी सी वो 85 साल सी, कई जगह ते घट लिखी हुई है। लेकिन उन्होंने जिंदगी में इस दरवाजे की की हकीकत सी और उन्होंने मिज़ार किस तरह बनया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आके ते किस तरह एहतमाम किया और की क्या गया कि जी उन्होंने मिज़ार जिहड़ा उत्थे बना देना चाहिए जिथे वो रिहाइश उन्होंने सी और हुजरा सी जिथे वो इबादत करते सन, बैठते सन, मुरीदैन नूं मिलते सन। उहदी की वजह सी उहदे बारे कभी असीं दोबारा तो गल करेंगे, लेकिन अज असीं गल बहिश्ती दरवाजे के हवाले नाल ही करांगे। बहिश्ती दरवाजे की हकीकत यह है कि उत्थों लोग जिस वेले उन्होंने मेला लग्या होंदा है ते उत्थों गुजरते हैं और एक गुजरने का जिहड़ा समा है वो है 5 मुहर्रम तो लेके 9वीं मुहर्रम तक, यानी 10वीं मुहर्रम की शाम तक। और इहदा जिहड़ा दौरानिया होंदा है वो होंदा है सवेर शाम की मगरब की नमाज तो लेके फजर की नमाज दी, उस तो बाद ये दरवाज़ा बंद कर दिता जाता। उस दौरान लोग बेशुमार सानू रवायतां मिलदियां ने और कोशिश उन्होंने होंदी है कि असीं इस दरवाजे चों लंघ जाइए और बहुत ज़्यादा रश होंदा है। कई बारी लोग जिहड़े ने फट्टड़ हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। गर्मी के दिनों खास तौर पर बहुत थोड़ा जिहा तकलीफ का भी उन्होंने सामना करना पैंदा है। जिहड़ी रवायत है उहदे मुताबिक तो यह है कि 25 जिलहज तो लेके 9वीं मुहर्रम तक ये उरस दियां जिहड़ियां तकरीबात ने वो शुरू हो जांदियां ने। लेकिन बाकायदा तौर पर उत्थों दे जिहड़े दीवान ने, अच्छा दीवान दे बारे भी साडे ते खुली होनी चाहिए गल कि हज़रत बाबा फरीद होरां दी औलाद विचों, उन्हां दी नस्ल विचों जिहड़ा भी मौजूदा खलीफा होंदा है उन्होंने दीवान का नाम दिता जाता है और वो ही सारियां इन्हां तकरीबात दा और इस उर्स दा और जितने भी इहदे तो मुतलका मामलात होंदे ने मिज़ार शरीफ तो और उन्हां दी त्यौहार के हवाले नाल और उन्हां दी फिक्र के हवाले नाल जो भी उत्थे तकरीबात महफिल समा होंदी है या लोग हाज़री देंदे ने या उत्थे कोई हज़रत बाबा फरीद के कलाम के हवाले नाल कोई गलबात की जाती है तो ਉਹਦੀ तकरीबात का जिहड़ा एक कहना चाहिए है कि आगाज जिहड़ा है वो उन्होंने दस्ते मुबारक नाल होंदा जिहड़ा उस वक्त दा दीवान होंदे ने और वो 5वीं मुहर्रम नूं इहदा आगाज कर दिंदे ने और 9वीं मुहर्रम तक ये बहिश्ती दरवाज़ा जिहड़ा है वो खुला रहिंदा है और उहदे चों लोग गुजरते रहंदे ने। तसव्वुर और ख्याल और सोच और फिक्र लोगों की ये है कि किस तरह लोगों तक पहुंची, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है। बहुत वसी मौजू है कि अगर तुसी
इस दरवाजे चों गुजर जाते हो तो ਇਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ है जन्नत का रस्ता ਜਿਹੜਾ है जन्नत का दरवाजा भी खुल जाता है। इस ਲਈ ਇਹਦਾ नाम बाबे जन्नत या बैश्ती दरवाजा पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ मशहूर है। अच्छा, ਇਹ ਤੇ ਉਹ चीज़ है मसलन ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं की ना कि हजरत वारिस शाह ने ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ पढ़िया और ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ दुख दर्द ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ कि बाबा साहब जिस इलाके में आके अपना ठिकाना किया, जिथे आके रैश मली, उहदे च उस वक्त पहले जंगल सी और ज़हर है कि हाली भी लोग जिहड़े ने उस तरह इल्म तो फिक्र तो सोच तो आशना नहीं ने। उन्हां दा वाह जिहड़ा है वो जंगल दे नाल, जंगली पशुआं दे नाल, जानवरां दे नाल और फितरत और नेचर दियां दूसरी चीज़ों के नाल पैंदा सी। वो इबादत तो, वो मजहब तो, वो फिक्र तो, वो इल्म तो, वो अदब तो बिल्कुल वांझे सन। यही वजह है कि जो बाबा फरीद ने आके उत्थे ठिकाना किया तो उन्होंने लोगों को अपने इल्म राही, अपनी सोच राही, अपनी फिक्र राही एक पैगाम दिता और उन्होंने दायरा इस्लाम भी लोगों ने बहुत सारे लोग जिहड़े ने दायरा इस्लाम उस वेले दाखिल होए। तो जिहड़ी वो गल वारिस शाह साहब कर रहे हैं ना वो उही उहदे नाल यानी मिलती जुलती एक गल है कि असल गल ये है कि लोगों को कुछ पता ही नहीं सी, लोग ये जानते ही नहीं सन कि ये दुनिया ते आने का साडा मकसद की है, इत्थे असीं किस तरह के अमल जिहड़े ने वो खटने ने। जिहड़ा एक दूसरा इंसान है, चाहे उसकी सोच, उसकी फिक्र, उसका रंग, उसकी नस्ल जिहड़ी है वो किसी तरह की भी है, तो उहदे नाल सानू इखलाकी तौर पर, मुआशरती तौर पर किस तरह का बिहेवियर, रवैया जिहड़ा है वो रखना चाहिए है। सो ये जिहड़ियां गल्लां ने वो सानू उन्हां दियां जिहड़ियां उन्होंने फ़ायदुल सालिकीन और एक दो किताबां होर जिहड़ियां सानू मिलदियां ने उहदे विच भी मिलदा है, पर सब तो ज़्यादा उन्हां दी शायरी विच मिलता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने इत्थे असीं एक पहले भी शेर उन्हां दा पढ़िया और उहदे ते गलबात की ते अज एक होर उन्हां दा शेर पढ़दे होए कि फरीदा कोठे मंडप माड़ियां एत न लाइए चित, मिट्टी पई अतोलवी कोई न होसी मित। कि फरीदा कोठे मंडप माड़ियां एत न लाइए चित कि यह जिहड़े बहुत वड्डे बंगले, बहुत वड्डे घर, बहुत वड्डियां कोठियां, बहुत वड्डियां माड़ियां और महल बनाए असीं कदी भी इहदे नाल सानू दिल नहीं लाना चाहिए। वजह की है कि एक दिन सानू इनू सारे कुछ नू छड़ के ते कबर च समा जाना है और उहदे उत्ते मिट्टी पई तोलनी, यानी जे इन्नी ज्यादा मिट्टी पवेगी जिन्हों तोलिया नहीं जा सकता, तो फिर ये सारा कुछ जिहड़ा है ये इत्थे ही रह जाएगा। तो अगे जो कह रहे हैं ना कोई ना होसी मित, कि मित यानी महबूब, दोस्त, प्यारा, तो फिर तुहाडे नाल कोई तुहाडा प्यारा नहीं होएगा। तो जिहड़ियां ਇਹ ਗੱਲਾਂ सन असल विच हुण मैं यानी इहदी जिहड़ी एक मंतकी और एक फिक्री जिहड़ी जिहत है बहिश्ती दरवाजे की या बाबे जन्नत की उहदे बारे गल करदे होया कि एक लोग जिहड़े सन वो उन्हां दा आके आवाज़ सुन लेंदे सन, उन्हां दी गलबात सुन लेंदे सन, लेकिन इल्मी और फिक्री तौर पर इन्नी वड्डी सतह ते नहीं सन कि वो ये समझ सकते कि पहले तो उन्होंने इल्म हासिल करना चाहिए। हज़रत बाबा फरीद होरां दा ही एक कौल है कि अगर इल्म जिहड़ा है वो सिर्फ ख्वाहिश कीतियां, सिर्फ सदर कीतियां, सिर्फ आरजू कीतियां मिल जाता तो दुनिया के उत्ते कोई भी जहल ना रहिंदा। सो इसका मतलब यह है कि इल्म हासिल करने लई तुहानूं बहुत जोहर, बहुत एक कठिन मंजिल तो गुजरना पैंदा है, अपनी जिंदगी जिहड़ी है उन्होंने वक्फ करना पैंदा है। और जिहड़ियां एक रवायतां बनी हुई ने ना कि वो अन्नी जिहड़ी एक डल सी, एक कुआं सी, उहदे ते उल्टे लटके रहे एक तंद ते और मूँह हत्थ च उन्होंने एक खुश्क लकड़ी पकड़ ली। तो जो उन्होंने भुख लगे तो उन्होंने चक मारन कि मैनू तू हवस ले और मैनू तू हिरस ले और मादियत ले करनी है रजू मेरा।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ इल्म की जी एक है सी ना रवायत जिदे बारे उन्होंने कहा कि जी हर अगर ख्वाहिश की ही मिल जाता, तो यदा मतलब यह है यानी ये तो असी बआसानी इस नतीजे ते पढ़ सकते हैं कि वो जी ये पिछे सोच जी एक फिक्र का सानू सुनेहा दे रहे हैं कि सिर्फ अगर ये जेड़े बाबा फरीद होरी कह रहे हैं कि जी सदर किते इल्म मिल जाता तो कोई जैल ना रह जाता, तो वो एक किवें कह सकते हैं या उन्होंने ये मलफूजात उन्होंने दी गल्लां उन्होंने दे अकवाल सानू किवें गल मिल सकती है कि जी तुसी मेरे दरबार ते आ जाना और इत्थों एक दरवाज़ा लंघ जाना और बैश्त जिहड़ा है तुहाडे ते आसान हो जाएगा, बैश्त तुहानू मिल जाएगा, बैश्त दा दरवाज़ा तुहाडे ते खुल जाएगा। जदों कि अमली तौर पर फिक्री तौर पर तुसी बिल्कुल यानी क्लीयर नहीं होगे, साफ शफाफ नहीं होगे, तुसी इंसानां दा खून बहाया होगा, तुसी इंसानां दे हक खुद खाए होणगे, हक गसब कीते होणगे, तो फिर किवें मुमकिन है कि ये सारा कुछ करदे होया तुसी बैश्ती दरवाज़ा लंघो और बैश्त जिहड़ा है और जन्नत जिहड़ी है तुहाडे ते वाजिब हो जाए, तुहाडे ते आसान हो जाए, ये शायद मुमकिन नहीं है। जिमें ये भी उस तरह दी रवायत ने जिमें कि बाबा फरीद होरां नाल उन्हां दे बचपन के हवाले नाल उन्हां दी जिंदगी के अगले सालों के बारे रवायत बणियां ने। जिमें वो कहा जाता ना जिहड़ा उन्हां नूं एक खिताब मिलिया गंज शक्कर का, एक रवायत यह है कि उन्हां नूं शक्कर बहुत पसंद सी और वालदा साहिबा चाहदियां सन कि वो अल्लाह नाल लौ लगान और अल्लाह की इबादत करते रहन और सीधे रस्ते चलन, सिराते मुस्तकीम ते चलन, ते वो रोज़ नमाज पढ़न तो पहले उन्होंने मुसल्ले दे थल्ले शक्कर रख देंदे सन। जदों उन्होंने सलाम फेरना तो उस तो बाद दुआ मंगनी और मुसल्ला चुकना तो विच शक्कर मिल जानी। एक दिन उन्हां दीयां वालदा जिहड़ियां ने वो शक्कर रखना भुल गए, तो जदों भुल गए यह भी रवायात दे विच आउंदा है, जिवें बैश्ती दरवाजे बारे कोई रवायत है, जिवें उन्हां दीयां अपणियां मुख्तलिफ गल्लां दे बारे रवायत है, तो यह भी आंदा है कि जदों उन्हां दे वालदा साहिबा भुल गए शक्कर रखना तो उन्होंने उदों भी मुसल्ला चुकिया तो शक्कर मौजूद सी, ते उन्हां नूं यानी शक्कर पाण वाला गंज शक्कर का खजाना रखने वाले दी खिताब मिल गया जिहड़ा कि हाले तक चल रहा। दूसरी जिहड़ी इहदे नाल मिलदी जुलदी रवायत वो है कि जदों आप बहस करते सन, बैठक लेंदे सन, चौपाल विच बैठते सन, लोगों नूं जिंदगी दीयां हकीकतां बारे गलबात दसदे सन, तां एक दफ़ा बैठे हुए सन ते उन्हां दे नेड़ियों एक ताजरां दा काफला गुजरिया, तां उन्होंने उन्हां नूं पुछया, उन्हां दे उठां ते ज़ाहिर तिजारत का सामान मौजूद सी और उस वक्त जरा उन्होंने मलफूफ करके जरा यानी छटियां दे विच बोरियां दे विच लद के उठां दे उत्ते दूर दूर लोग जाते सन और तिजारत करते सन। कभी एक जगह तो कोई चीज़ जी मिलती सी वो लेके दूसरे मुल्क के दूसरे इलाके जाना और उत्थे वो वेच के तो उतों दूसरी चीज़ां लेके वापस आनियां। सो ये तिजारत का एक तरीका सी। तो उन्होंने जिहड़ा मुहारी सी, जिहड़ा मोहरी बंदा सी, उन्होंने बुलाया, उन्होंने अपने कोल ते उन्होंने पूछा कि यह तुसी बोरियां दे विच इन्हां छटियां दे विच उठां दे उत्ते की लद के ले जा रहे हो चीज़ और कित्थे जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी ये सोच के कि किते साढ़े कोल कोई चीज़ मंग ही ना लवें और बहुत सारे मुरीदैन बैठे ने और इन्हां दे बारे तो रवायत ये है कि जो कुछ आंदा है मुरीदैन देंदे ने या दूसरे लोग देंदे ने तो रात शाम नूं वंड के तो फारिग हो जाते हैं। ये ना पवे भी सानू भी हुक्म कर देवन कि जी ये बोरियां लाओ तो लोगों को दो, हालांकि ऐसी कोई गल नहीं सी। तो उन्होंने कहा जी ये तो मिट्टी है। जो उन्होंने कहा कि जी ये मिट्टी है तो बाबा साहब ने कहा अच्छा चलो अगर मिट्टी है तो फिर मिट्टी होएगी। अच्छा वो ताजर उतों लंघ गए और उत्थे जिथे भी उन्होंने जाना सी, दिल्ली जाना सी या किसी होर इलाके जाना सी, तो जो मंडी दे विच वो छटियां वो बोरियां उतारियां उठां दे उत्तों ते तोलन लगे, तो वो जिहड़ा खरीदार सी जिहड़ा उन्हां कोलों चीज़ां लेके उहदे बदले उन्हें चाहे शर्फियां या पैसे देने सन या कोई होर चीज़ देनी सी उहदे बदले, तो उन्होंने लगा कि बोरियां जिहड़ियां ने ज़्यादा भारियां ने, ते
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਲੱਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ। ਔਰ ज़ाहिर है उस वक्त ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ, ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਜਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਬੂ ਫਰੀਦ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਤਬ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਤਬ ਤਸਨੀਫ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਂਗ, ਹਰ ਆਲਿਮ ਵਾਂਗ, ਹਰ ਵਾਹਜ਼ ਵਾਂਗ, ਹਰ ਨਾਸੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮੇ ਬਾ ਅਮਲ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁਮਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਸਿਦਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਇਲਮ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਫੀਆ ਔਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੜ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।